हालेलुया। मांगी गई दुआओं के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। देख पाक खुदा, हमने हमदो सना की, दुआएं मांगी, तूने सुना। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने। तो खुदाबंद, जिस खादम के मुंह में तूने अपने जिंदगी बख्श कलाम को रखा है, तेरे खादम पर तेरे गहरे मस्सा को, तेरी हजूरी को मांग लेते हैं। अपने खादम को लफ्जों की तरतीब देकर, कलाम से भरकर, ऐ खुदाबंद खुदा, आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना। हर एक लफ्ज तेरी तरफ से नापा तोला और आग में तपाया हुआ हो। जब तेरे लोग सुने तो बरकत पाएं और रूहानी जिंदगी में एक कदम और आगे बढ़ जाएं। जलाल इज्जत तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, मसीह के नाम से है, आमीन। आमीन। सो आए अपने कदमों पे खड़े होंगे खुदा के खादिम और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए। सब खड़े होंगे। तमाम बहनों से भी, भाइयों से भी गुजारिश है कि अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे और इसी तरह खड़े खड़े हम मज़बा की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बहनों से गुजारिश है कि मज़बा की तरफ कदम बढ़ाएं ताकि दुराने कलाम जो बहनें आती हैं वो पीछे बैठ सके। पीछे तमाम बहनों से भी गुजारिश है कि मज़बा की तरफ कदम बढ़ाएंगी। बहनें अभी वहीं पीछे खड़ी हैं। भाई आकाश कह रहे हैं और आप उनके मुताबिक तरतीब में आए ताकि हम तरतीब में होकर, तरतीब के साथ खुदा उनके कलाम को सुने, क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। आमीन, आमीन। और इसी तरह भाइयों से भी गुजारिश है कि अगर एलसीडी की तरफ जगह है तो अपनी लाइनों को दुरुस्त करते हुए हमने सामने की जगह छोड़नी है और इस तरफ को क्लोज होना है, एलसीडी की तरफ। भाई आकाश आपको कह रहे हैं तो बराए मेहरबानी माने और एलसीडी की तरफ क्लोज हो थोड़ा थोड़ा, ताकि जो भाई दुराने कलाम आए वो आप पर से गुजर कर आगे ना जाके बैठें, बल्कि जगह उनके लिए खाली करें ताकि वो बैठ सकें। आमीन, हालेलुया, आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा, वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे। उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आपकी जिंदगी में ठहरे। आप जगह खाली रखें और लेट आने वालों का एहतराम करें ताकि वो मुश्किलों से खुदा के घर की तरफ रजू ला रहे हैं। जो लेट आते हैं, जल्दी आने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो लेट आने वालों का एहतराम करें। सो मसीह यीशु के जिंदा, जलाली और बाबरकत नाम में उस कादिर मुतलक खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज सुबह आप सबके साथ हो और आप सबको खुदा यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। आमीन। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें यह तौफीक बख्शी और खुदा ने हमें यह मौका फराहम किया कि हम आज के दिन को देख सकें। बथेरे आज हमें नहीं इस जहां फानी से कूच कर गए और तरह बतरह से कुछ लोग आज इस मौका से फायदा ना उठा सके। आज भी, अभी तक भी वो तैयारियों में हैं और खुदा के घर की तरफ वो ना पहुंच सके। हम उनके लिए भी दुआगो हैं कि खुदा उन्हें मौका फराहम करे कि वो खुदा की हजूर आएं और खुदा के कलाम को, खुदा के इस पैगाम को जिस साल हमारा है,
ईमानदार का खुदा को पसंद आना। आमीन। अजीजों, बेहद जरूरी है कि एक ईमानदार खुदा के हजूर मकबूल ठहरे। यीशु इस जमीन पर उतरे ताकि बनी नौ इंसान जो है वो हिकमत से मामूर हो, ताकि बनी नौ इंसान जो है नजात, बहाली और खुशहाली को हासिल करे और बातों को समझ सके। अजीजों, यीशु का जन्म जो है मौजज़ाना, जिंदगी गुजारना मौजज़ाना, फिर मरकर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठना मौजज़ाना। आमीन। सो मेरे आका मेरे खुदा यीशु की हयात अक़दस पर जब हम ध्यान करते हैं, गौर करते हैं, तो मालूम होता है कि वो इसलिए आया कि मैं और आप नजात पाएं। आमीन। क्रिसमस का हकीकी मतलब यही है कि वो खुदावन इस जमीन पर उतरा ताकि हम नजात पाएं, बरकत पाएं, बहाली पाएं, खुशहाली हासिल करें, और जो जो खुदावन की तरफ रजूल आता है उसके दिन फिरना शुरू हो जाते हैं। आमीन। और आपका ध्यान, आपकी सोच, आपके ख्यालात खुदावन की तरफ हो, तब खुदा आपकी तरफ ध्यान करेगा। आमीन। सो मेरे अजीजों, आज क्रिसमस के इस मौका पर, इस दिन पर हम इस बात पर गुफ्तगू नहीं करेंगे कि चरवाहों ने सिजदा किया, मजूसी सिजदा के लिए आए, खुदा यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ और क्यों पैदा हुआ। इन बातों को सीखते हुए हमें सदियां बीत गई हैं। आबा अजदाद से हम ये बातें सुन रहे हैं, हम ये बातें सीख रहे हैं कि यीशु जो है वो आज से 2025 साल पहले बैतलहम की चरनी में पैदा हो चुका। ये डन है। अजीजों, जरूरी है कि खुदा के कलाम पर हमारा ध्यान, हमारा फोकस उन बातों पर हो जो खुदावन ने मुझे और आपको सिखाई। जब खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर से सऊद फरमा रहे थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और उनके जुमा एक काम लगाया, यानी मिशन का एक काम उनको सौंपा और कहा कि जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, तो वो जो तलब बात है जी, इस पर मैं आपका फोकस करवाना चाहता हूं कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं तुम उनको सिखाओ। और ये मिशन खुदा यीशु मसीह जब इस जमीन पर से सऊद फरमाते हैं, अपने शागिर्दों को सुपुर्द करते हैं, अपने शागिर्दों से होता होता मुझ तक और आप तक पहुंचा है। आमीन। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस क्रिसमस के मौका पर इस ईमान का इजहार करें, इस ईमान को बांटें और इस बात की जो है चरवाहों की तरह इस बात का चर्चा करें कि यीशु मसीह दर हकीकत पैदा हो चुका। आमीन। तो जरूरी है इस बात पर फोकस करना, इस बात पर ध्यान करना। सो हम रवायती बात की तरफ नहीं आएंगे। आज के मुताबिक जरूरी है कि हम खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की बात करें,
हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की बात करें, हम खुदा यीशु मसीह की जो है वो पैदा होने को डिस्कस करें, लेकिन आज हम ये नहीं करेंगे। हम अपने उस सीरीज को जो हम लेकर आ रहे हैं उसी को हम पूरा करेंगे। हमने इस मंथ में, इस महीना में इस बात पर फोकस किया कि खुदावन की कही हुई बात हमारी जिंदगी में हो। आमीन, आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। खुदावन की कही हुई बात हमारी जिंदगी में हो और हम उस पर अमल करें। और आज हम एक और बात पर गौर करेंगे, उस पर हम ध्यान करेंगे कि खुदावन ने एक और बात हमें सिखाई। आज का दिन खुदा के हजूर खुदावन की कही हुई बात पर हम ध्यान करेंगे और हम तरतीब के साथ इस बात की तरफ बढ़ते हैं। आए अपने मजमून की जानी बढ़े जो हम पूरा साल सीख रहे हैं, और पूरा साल से हमने इस बात पर ध्यान किया हुआ है कि एक ईमानदार का खुदा को पसंद, और यह बेहद जरूरी है। अगर आप ईमानदार हैं, आपका ताल्लुक किसी भी कौम, कबीला या उम्मत से क्यों नहीं, अगर आप अपने ही मुताबिक ईमानदार हैं तो खुदा की बातें आपकी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। आमीन। और खुदा की बातों का आपकी जिंदगी में इस कदर होना जरूरी है कि जिस कदर आप सांस लेते हो, आपके हर सांस के साथ खुदा की बात आपको याद होना चाहिए कि उस खुदा ने क्या फरमाया है और उस खुदा ने क्या कहा है, और किस तरह हमने इस जमीन पर रहकर जो है अपनी जिंदगी को बसर करना। मेरे आका मेरे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जिस तरह मैं गालिब आया, आमीन, बहना बैठ जाए, बैठ जाए। ताकि पीछे जो भाई बैठे हुए हैं वो उन तक मेरा फोकस हो सके। जिस तरह मैं गालिब आया, तुम भी मेरे साथ रहेगा, तुम भी गालिब आओ। और हमने देखा है कि हमारे खुदावंद मौत और कब्र पर भी फतह पा जाते हैं और गालिब आते हैं। मुझे और आपको सिखाया कि किस तरह आपने जो है शैतान के जलते तीरों को बुझाना है, किस तरह आपने उस पर गालिब आना है। जरूरत बस इस बात की है कि हम थोड़ा सा अगर ध्यान करेंगे तो हमें हर चीज समझने में आसानी होगी। आमीन। और मैंने इतवार के रोज आपसे कहा था कि पैगाम शुरू करने से पहले पिछले पैगाम के बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि हमने पिछले इतवार क्या सीखा। वेरी गुड, ऊंची आवाज में क्या सीखा? माफ करो। और आज हम सीखेंगे गुस्सा ना करो। आमीन। जरा ध्यान कीजिएगा, खुदावंद ने हमें उससे पहले सिखाया कि फिक्र ना करो, फिर हमने सीखा माफ करो। आज हम सीखेंगे गुस्सा ना करो। आमीन। आज हम क्या सीखेंगे? गुस्सा ना करो। सो मेरे अजीजों, और खुदा के आप पैगाम में से, खुदा के इल्हाम में से मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत मुबारक। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत मुबारक मेरे साथ निकालिएगा खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत मुबारक किताबे मुकद्दस में यूं लिखा है, यूं मरकूम है। मेरे साथ पढ़िएगा, इस पर ध्यान कीजिएगा। आज क्रिसमस के दिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि कितने लोग अपने साथ किताबे मुकद्दस को लेकर आए हैं टेक्स्ट बुक की सूरत में। 1 2 3 4 5 6 7 बाहर 8 4 5 बाहर हैं और 7 8
अंदर हैं और तकरीबन हम बहुत ज्यादा लोग हैं। अब सवाल करूंगा कितने पढ़ सकते हैं बाइबल को? कितने? ऊंचा 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 और पूरी जमायत दिख रहा है, पूरी जमायत। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं, तो फिर साथ लाने में आप हिचकिचाहट क्यों महसूस करते हैं? अपना हथियार अपने साथ रखें। आप इस किताब को, जो हदायत की किताब है, अपने साथ जरूर लेकर आएं ताकि आप समझ सकें, आप सीख सकें। आमीन। जोश के साथ आमीन। सो मैं गुजारिश करूंगा कि जब आप इतवार के रोज फिर आएं तो अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस अपने साथ लाएं। एक अदद नोटबुक आपके पास हो, एक अदद पेंसिल आपके पास हो, और आप सुने और इसको लिखें और फिर इसको रिपीट करें। और अगर लिखने में कुछ चीज छूट जाए तो आप इसको YouTube के पेज पर जाकर इस मैसेज को दोबारा सुन सकते हैं। रिपीट करें इस बात को, सीखें इस बात को कि हमने फिक्र ना करो में खुदावंद की किन किन बातों पर ध्यान किया था, हमने माफ करो इसमें खुदावंद की किन किन बातों पर हमने ध्यान किया था। और आज हम इस बात पर सीखेंगे कि गुस्सा ना करो। देखिए, आज क्रिसमस है, खुदा यीशु का जन्मदिन है, और मैं एक बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद की आपकी झोली में डालना चाहता हूं। खुदा करो आपके गोशगवार करना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है कि गुस्सा ना करो। आमीन। जरूरी है, क्योंकि हर बात जो खुदावंद के मुंह से निकली है वो जरूरी है हमारी जिंदगी में हो। आमीन। जो कुछ खुदावंद हमें करने को बोलते हैं, जो कुछ खुदावंद हमें कहते हैं कि हम करें, तो जरूर है कि हम वो करें। आमीन। अजीजों, आए अपने पैगाम की जानिब आते हैं। सुनिए, गौर कीजिएगा तवज्जो के साथ, क्योंकि हमारी तवज्जो बेहद जरूरी है, हमारा ध्यान बेहद जरूरी है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, गौर करेंगे, फिर इस पर अमल करेंगे, और जब अमल करेंगे तो हम खुदा के पसंदीदा ईमानदार होंगे। आमीन। और हर एक इंसान की कोशिश है, वो तपस्या करता है, इबादत करता है, रोजा रखता है, बंदगी करता है, ताकि वो खुदा की निगाह में आ जाए। आमीन। ताकि वो और खुदा की नजर में हो और मकबूल नजर में हो, और खुदा उसको सरबुलंद करे, खुदा उसको कामयाब करे। और कामयाब होने के लिए जरूरी है कि आप खुदा के कलाम पर, जो वो कहता है, जो वो फरमाता है, उस पर अमल करो। आइए देखते हैं खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से सद निकालिएगा। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत मुबारका ये लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। यकीनन इस बात के लिए खुदा का शुक्र हो कि उसने इस साल इस मुकाशफा को हम पर खोला है, इस बात को हमें दिया है कि हम सीख जाएं, हम इस बात पर ध्यान कर लें कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और अब इस बात पर हम गौर करेंगे। इस आयत को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा कि बगैर ईमान के उसको यानी खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अब जो निचले 2 हिस्से हैं, हम इस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 हिस्से जो हैं ये अमल के हैं, ये अमली तौर पर हैं। और मुसन्नफ जिस बात पर हमारा ध्यान करवाना चाह रहा है
खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस जिस बात पर हमारा ध्यान करवाना चाह रहा है वो यही है कि खुदा के हजूर झुकने वाले को ज़हनी तौर पर और सोचों के तौर पर और ख्यालों के तौर पर यह पता हो कि खुदा मौजूद। आमीन। ये अमल की बात है, ये अमली इजहार है भी खुदा मौजूद है। और जब खुदा मौजूद है तो फिर तीसरी बात जो है, तीसरा हिस्सा जो है इस आयत का वो ये है कि खुदा जो है वो अपने तालबों को, यानी जितने भी लोग उसकी तलब लेकर उसके हजूर आए हैं वो उनको बदला जरूर देगा। आमीन। वो उनकी दुआएं जरूर सुनेगा। आमीन। वो उनकी दुआओं पे अपने कान जरूर लगाएगा। और अगर एक ईमानदार सिर्फ इसी तरह खुदा के हजूर आया है कि चलें खुदा के घर में जाते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं और फिर अनसुना कर देते हैं और तवज्जो इस बात पर नहीं कि खुदा ने आज क्या कहा है, तवज्जो इस बात पर नहीं कि खुदा आज क्या फरमा रहा है, तो अजीजों फिर वो खुदा को पसंद नहीं आए। नामुमकिन है, लफ्ज क्या लिखा हुआ जी, नामुमकिन है। और जो ईमानदार ये बात ठान कर अपने घर से निकला कि खुदा मौजूद है और वो आज मेरी दुआ को, आज जो मैं खुदा के हुजूर मांगूंगा, आज जो मैं खुदा के हुजूर गुजारिश रखूंगा, वो मेरी दुआ को सुनेगा और उसका बदला जरूर देगा। आमीन। तो वो अमल वाला ईमानदार है। अजीजों, रस्मी ईमानदार हम पूरा साल सीख रहे हैं, पूरा साल हो गया हमें इस बात को सीखते हुए कि रस्मी ईमानदार खुदा के हजूर खुदा को पसंद नहीं है। खुदा के हजूर खुदा को वो ईमानदार पसंद है जो ईमानदार अमल के साथ खुदा के हजूर आता है, और जो अमल के साथ खुदा के हजूर आता है वो खुदा का पसंदीदा ईमानदार है। और इस बात को मजीद हमें सिखाते हुए खुदा का बंदा मुकद्दस यकूब अपने खत में यूं लिखता है, मेरे साथ निकालिएगा, यकूब का खत और उसका दूसरा बाब और दूसरे बाब की 20वीं आयत में वो हमें यूं सिखाता हुआ नजर आता है। आए जरा इस बात पर गौर करें। लिखा है 20वीं आयत में, मेरे साथ निकाल लीजिएगा, यकूब का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत, यहां यूं मरकूम है, लिखा है, मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार। और आगे सवालिया निशान है। आयत को एंड में देखें, गौर से देखें तो आगे एक सवालिया निशान है। ये आयत मुझसे और आपसे सवाल करती हुई नजर आती है। क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं है? क्या तुझे इस बात का मालूम नहीं है? इस बात को तू नहीं जानता कि तेरा जो ईमान है उसके साथ अमल का होना बेहद जरूरी है। आमीन। आमीन। अच्छी बात है कि आप ईमान रखते हैं कि खुदा एक ही है, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आप खुदा पर ईमान रखते हो। तो यकूब अपने खत में यूं बयान करता है, यह बात तो शयातीन भी ईमान रखते हैं कि खुदा एक ही है। और फिर आगे बड़े खूबसूरत लफ्ज लिखे हुए हैं कि थरथराते और कांपते हैं, खुदा के खौफ से, खुदा के डर से वो थरथराते और कांपते हैं, लेकिन अमल से खाली हैं। इसलिए खुदा का बंदा यकूब कहता है कि जरूरी है ए नकम्मे आदमी, जरूरी है कि तेरे ईमान के साथ साथ तेरा अमल होना भी कि खुदा मौजूद, और वह अपने तालबों को बदला देता है। ये अमल की बात है, ये आपकी सोच की बात है, ये आपके ख्याल की बात है, ये आपके रवैये की बात है, ये आपकी परफॉर्मेंस की बात है कि खुदा मौजूद है। आमीन। और जब खुदा मौजूद है तो आपकी दुआ भी सुनेगा। देखिए, एक पर्सनैलिटी मौजूद है तो वो आपकी सुनेंगी भी। आमीन। ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी सुनेंगी नहीं, वो आपकी जरूर सुनेगी। अगर खुदा मौजूद है आपके ईमान के मुताबिक, आपके अमल के मुताबिक, तो फिर वो आपकी जरूर सुनेगा। आमीन। तो इसलिए
खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है, नकम्मे आदमी, जरा इस बात पर ध्यान कर कि किस तरह खुदा के हुजूर आया है, अमल के साथ या रस्मी। रस्मी आने वालों के लिए भी खुदा बात करते, आगे जाके हम इसको सीखते हैं। मेरे से बात याद रखिएगा, जो अमल की बात है वो बेहद जरूरी है, और खुदा के कलाम के मुताबिक जो ईमानदार अमल के साथ होता है वही ईमानदार रास्तबाज ठहरता है। और जब हम कलाम खुदा पर गौर करते हैं तो जब हम ईमानदारों के बाप पर नजर करते, जिन्हें ये टाइटल दिया गया, जिन्हें ये रुतबा दिया गया, कलाम ने, खुदा ने उनको ये रुतबा अता फरमाया कि ये ईमानदारों का बाप है, यानी इब्राहिम। जब हम उन पर निगाह करते हैं तो लिखा है कि वो भी अमल के ही साथ रास्तबाज ठहरा। आमीन। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि खुदा ने कहा कि तू ये कर, तो उसने किया। आमीन। आज मेरा फोकस इस महीना में, मेरा जो टॉपिक और फोकस जिस बात पर है वो यही है कि खुदा की कही हुई बात पर हमारा ध्यान हो। और इब्राहिम खुदा की कही हुई बात पर तवज्जो कर रहा था। खुदा ने कहा कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे, तो किताब मुकद्दस बाइबल के मुताबिक उसने दरेख ना किया। आमीन। तो खुदा की कही हुई बात पर हमारा ध्यान हो, खुदा की कही हुई बात पर हमारा फोकस हो सकता है कि आपको शुरू में यह लगे कि ये मेरे नुकसान में है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर खुदा कह रहा है कि ऐसा करो तो नुकसान नहीं होगा, आपकी पुश्तें संवर जाएंगी, आपकी औलादें संवर जाएंगी अगर खुदा की कही हुई बात पर आपका ध्यान होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, ईमानदार का अमल ईमानदार को रास्तबाज ठहराता है, और इसके लिए खुदा मुझसे और आपसे बात करते हैं। मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और उसका 6 बाब और 46वीं आयत से 49वीं आयत में देखेंगे कि खुदा मुझसे और आपसे क्या बात करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस के इस मौका पर मैं एक बड़ी खूबसूरत बात आपके गोश्तगुवार करना चाहता हूं, आपकी झोली में डालना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं, खुद भी सीखना चाहता हूं कि खुदा की कही हुई बात हमारे लिए अगर पहला दर्जा पर होगी तो खुदा भी हमें उठाकर पहला दर्जा पर ले आएगा और आपको सरफराज करेगा। आमीन। इसलिए जरूरी है कि हम ध्यान करें, नादानों की तरह जिंदगी मत गुजारें, दानाओं की मानंद गुजारें, और देखिए कि खुदा क्या कह रहा है, देखिए कि खुदा की मर्जी क्या है, देखिए कि खुदा किन बातों से खुश होता है, देखिए कि खुदा आपसे चाहता क्या है। इस बात पर हमने गौर करना है। एज अ ईमानदार, दुआ करने वाले, इबादत करने वाले, हम सब पर जरूरी है कि हम खुदावंद की कही हुई बात पर गौर करें। और अगर हम इब्राहिम की गोद में जाना चाहते हैं, यानी आराम की जगह में जाना चाहते हैं, इब्राहिम वाली लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, उस लाइन में लगना चाहते हैं, तो फिर इब्राहिम की ही तरह हमें खुदा की कही हुई बात पर गौर करना पड़ेगा। आमीन। मैंने अक्सर देखा है जनाजों पर, मैंने अक्सर देखा है मोरल सर्विस पर, जो खुदा के खुदाम हैं वो इस बात का इजहार करते हुए नजर आते हैं कि खुदा इसको, जो हमसे जुदा हो चुका है, खुदा इसको इब्राहिम की गोद में जगह अता फरमाए, और इब्राहिम की गोद में जाने के लिए उस लाइन में भी आना पड़ेगा। आमीन। और अगर आप उस लाइन में नहीं होंगे तो फिर रोना और दांतों का पीसना होगा। मैं डरा नहीं रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप कोशिश करें खुद को सुधारने की। हम मिलकर कोशिश करते हैं खुद को सुधारने की, और कोशिश करते हैं कि हम जो कलीसियाई तौर पर बाकी कलीसियाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह हों, हम बाकी कलीसियाओं की तरह ना बने, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि इस जहां के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हमने कुछ साल पीछे इस पर भी पूरा साल हमने बात की थी। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यहां मुझसे और आपसे बात करते हुए नजर आते हैं। देखिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 6 बाब 46वीं आयत, पहली आयत पर मैं आपका ध्यान और फोकस करवाना चाहता हूं। लिखा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदामंद खुदामंद कहते हो। इस आयत के आगे भी सवालिया निशान है। यह भी मेरे साथ और आपके साथ बात हो रही है। यह आयत मुझे कह रही है
खुदावंद मुझे कह रहे हैं कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, सुनिए प्लीज, सुनिए 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 गौर से निकल जानी ये बात आपके ज़हन से कि पादरी साहब ने क्या कहा था। खुदावंद कहते हैं कि जब तू मेरे कहने पर अमल नहीं करता तो फिर मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहता है? क्यों कहते हो मुझे खुदावंद खुदावंद? क्यों दरी बिछा लेते हो और शुरू हो जाते हो, खुदावंद मुझे ये भी चाहिए, खुदावंद मुझे ये भी चाहिए, खुदावंद मेरी मुश्किल है, मेरी परेशानी है, ये वो सब कुछ। खुदावंद कहते फिर क्यों आ जाते हो इतवार के रोज लंबी लंबी दुआएं करने के लिए? क्यों झुक जाते हो रोजा रख के सिजदे में? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम आपको बताना चाहता है, खुदा खुद आपसे बात कर रहा है कि इंज नहीं होना, फिर ऐसे नहीं है। जब तू मेरे कहने पर अमल नहीं करता या करती तो फिर क्यों? सोचने की बात है ना कि जो खुदा कह रहा है वो हम नहीं कर रहे और जो हम चाह रहे हैं वो खुदा से करवाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होना। गिव एंड टेक है, दिया करो ताकि तुम्हें भी, ये भी यहां बात पूरी होती है। आप खुदा के लिए कुछ करोगे तो खुदा आपके लिए कुछ करेगा। आप खुदा के लिए दयानतदार हो जाओगे तो खुदा भी आपके साथ अमल के साथ खड़ा होगा। आप अगर अमली ईमानदार होंगे तो खुदा भी आपके साथ अमल के साथ खड़ा होगा और खुदा फिर किसी बात की भी कमी आपकी जिंदगी में ना रहने दे। आमीन आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, रस्मी इबादतों से गुरेज करो, दिखावे की बातों से गुरेज करो। कोशिश करो कि आप सिर्फ खुदा के हुजूर पूरे होने की कोशिश करो। दुनिया क्या कहती है हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। दुनिया क्या कर रही है हमें इस बात से भी कोई लेना देना नहीं। हम खुदा के साथ कैसे हैं हमें इस बात से बड़ा लेना देना है। कहीं खुदा हमें रद्द ना कर दे, कहीं खुदा ये ना कह दे कि ऐ बदकारो मेरे पास से चले जो मैं तुमको। ये बड़ी ही खतरनाक बात है। लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात, इसको कोट करके आगे बढ़ूंगा। लिखा है कि रोज़े महशर बहुत सारे ऐसे ईमानदार आएंगे और कहेंगे, सुने जरा तवज्जो के साथ, अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा ईमानदार है लेकिन खुदा के नजदीक को पता नहीं कैसा है। लिखा है कि बतेरे उस रोज आएंगे और कहेंगे कि ऐ खुदा हमने तेरे नाम से मौजज़े किए। क्या किए जी? छोटी गल तो नहीं, मौजज़ा एवं नहीं हो जाता। और हमारा जो IQ लेवल है और इस बात से हम परखते हैं कि ये खादम बहुत अच्छा है, ये दुआ करने वाला बहुत अच्छा है, क्यों? मौजज़े होंगे नहीं। कलाम इसकी नफी करता है। कहेंगे क्या खुदावंद हमने तेरे नाम से मौजज़े किए, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, ये भी सौखा काम नहीं है। हमने तेरे नाम से नबूवतें की, ये भी सौखा काम नहीं है। लेकिन खुदा कहेगा कि ऐ बदकारो मेरे पास से चले, मैं तुमको वो क्यों नहीं जानता? क्योंकि मौजज़ा करना उसका काम है, मेरा नहीं। नबूवत वो अगर मुझसे करवा रहा है तो ये उसका काम है, मेरा नहीं। अगर शिफा हो रही है तो ये उस खुदा का काम है, मेरा नहीं। मेरा क्या काम है? मैं अमल के साथ खुदा के हुजूर हूं। आमीन। ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो अमल के साथ खुदा के हुजूर हो, फिर वो खुदा को पसंद आएगा, फिर वो खुदा उसको जानता होगा। एक जगह हम देखते हैं कि सरदार सिकवा काहिन के बेटे बदरू को निकाल लेंगे और कहने लगे कि हम तुमको हुक्म देते हैं कि जिस खुदा को पलूस मानता है उसके नाम से हम तुमको हुक्म देते हैं कि ये बदन छोड़ दो। तो बदरू कहने लगी पलूस से हम वाकिफ हैं और उसके खुदा को भी जानते हैं, तुसी कौन हो? तुम कौन हो? और लिखा है कि वो बदरू
उनको उसने नंगा करके घर से भगाया। याद रखें कि अगर आप खुदा के हैं, शैतान भी आपको जानता है कि ये खुदा का है। आमीन। अय्यूब की तरह खुदा शैतान आपसे वाकिफ होगा, आपके रब से भी वाकिफ होगा, क्योंकि अमल के साथ खुदा के हुज़ूर आएंगे तो खुदा आपको जानता है, खुदा आपसे वाकिफ है, और जो हमारा अज़ली अबदी दुश्मन है वो भी जानता है कि ये जिस खुदा के साथ जुड़े हुए हैं वो खुदा अपनी कुव्वत और कुदरत के साथ इनको संभाल लेगा। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते। खुदा कहता हुआ यह नजर आता है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। और लिखा है, खुदावंद यहाँ वासिया बयान करते हैं, वासिया हमें यहां नजर आता है। खुदावंद कहते हैं कि मैं तुमको बताता हूं कि जो शख्स मेरे पास आता, मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता, वो अक्लमंद है। वो क्या है जी? वो क्या है जी? वो क्या है जी? अक्लमंद है। मैंने 3-4 दफा इसलिए आपसे ये कहलवाया है कि अक्लमंद वो है जो खुदावंद के पास आता और उसकी बातें सुनता। लिखा है उसने जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। अपनी जिंदगी की जो बुनियाद है उसने चट्टान पर रख ली है। और जो मेरे पास आता और बातें सुनता और उस पर अमल नहीं करता, वो बेवकूफ शख्स है जिसने रेत पर अपनी बुनियाद डाली। अब इन दोनों के लिए खुदावंद कहते हैं कि जब सैलाब आया मुश्किलों का, जब तूफान आया परेशानियों का, बीमारियों का, तो लिखा है कि जिसकी बुनियाद चट्टान पर है उसे हिला ना सका, और जिसकी बुनियाद रेत पर है वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। आइए हम देखें अपनी तरफ, हमारी बुनियाद कहां है? कहीं रेत पर तो नहीं है। अगर रेत पर है तो सोचने की बात है, ये साल सोचें, अपनी बुनियाद चट्टान पर रखें ताकि आप खुदा के पसंदीदा ईमानदार हो। आज हम जिस बात पर सीखेंगे, खुदावंद की कही हुई बात पर हमारा ध्यान होगा, खुदावंद की कही हुई बात पर हमारा फोकस होगा। सुने, तवज्जो करें। हमने पिछले इतवार सीखा, हमने इतवार के रोज सीखा है कि खुदावंद मुझसे और आपसे क्या बात करते हैं। खुदावंद कहते हैं क्या करो? माफ करो। तो पूरा हफ्ता जो है आपने प्रैक्टिस करना है। मैंने कहा था कि आपने प्रैक्टिस करना है, और आज इस बात पर मैं आपका ध्यान करवाना चाहता हूं। खुदावंद कहते हैं गुस्सा ना करो। क्या कहते हैं जी? मेरे साथ हवाला निकाल लें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 5वां बाब। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 5वां बाब। हवाला है, हम यहां देखेंगे कि गुस्सा ना करो। और ये बात मैं आपके गोश्तगवार करना चाहता हूं। आज इस क्रिसमस के दिन में, इस क्रिसमस के मौका पर, मैं खुदा का खादम होते हुए अपने रब की तरफ से, अपने खुदा की तरफ से, अपने खुदा यीशु मसीह की तरफ से उसके जन्मदिन के मौका पर एक खूबसूरत पैगाम आपके गोश्तगवार करना चाहता हूं। खुदावंद फरमाते हैं गुस्सा ना करो। आमीन, आमीन। गुस्सा ना करो। अब हर गुनाह की बुनियाद गुस्सा है, हर नाफरमानी की बुनियाद गुस्सा है, हर गलत बात की जो बुनियाद है वो गुस्सा है। जब आप गुस्से में होते हो ना, तो आप अखलाक से गिरी हुई बात भी कर जाते हो। जब आप गुस्से में होते हो ना, आप कुछ भी कह जाते हो। लेकिन खुदावंद कहते हैं गुस्सा ना, क्योंकि बुनियादी ये है। कोशिश करें कि आप गुस्सा में ना आए। गुस्सा में आकर हमारे मुंह से बड़ी बड़ी बातें निकल जाती हैं और जो फिर वापस नहीं आती, क्योंकि आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह आपका गुस्सा है। वो बर्बादी जिस्मानी है या रूहानी है। अगर आप रूहानी तौर पर बर्बाद हो रहे हो तो गुस्सा उसकी बुनियाद है। अगर आप जिस्मानी तौर पर घरेलू मामलात में आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी वजह गुस्सा है। और मेरे खुदावंद अपने जन्मदिन के मौका पर आज के दिन मुझसे और आपसे बात करते हैं, गुस्सा ना करो। एंड देखें खुदावंद क्या कहते हैं। लिखा है 5वें बाब की 21वीं आयत से 23वीं आयत तक यूं है, लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना कर, और जो कि खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा।
لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں. اب یہ کن کے الفاظ ہیں؟ یہ کن کے الفاظ ہیں؟ خداوند کے. خداوند کہہ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ اگلوں سے، یعنی جو خدا یسوع مسیح سے پہلے تھے ان سے کہا گیا تھا. کیا کہا گیا تھا؟ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کہ خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا، کیا ہوگا؟ غصے ہوگا، وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اور جو کہ اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزا وار ہوگا. پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزارنا، کیونکہ وہ قبول نہیں ہوگی. آمین. تب آ کے نظر گزارنا. اب یہاں کہا گیا کہ غصے میں جو آپ کے منہ سے نکلتے ہیں الفاظ، آپ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کچھ بھی ایسے الفاظ غصے میں منہ سے نکالتے ہو تو خداوند کہتے ہیں کہ آپ سزا کے حقدار ہو. کیا ہو جی؟ سزا کے حقدار. اس لیے میرے عزیزو غور کریں. آپ کا غصہ آپ کی روحانی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. آپ کا غصہ آپ کی جسمانی زندگی کو برباد کر رہا ہے. آپ کا غصہ آپ کے نزدیکی رشتوں میں دراڑ پیدا کر رہا ہے. آپ کا غصہ آپ کے معاشرتی طور پر جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں دراڑ پیدا کر رہا ہے. آپ کی بہت سارے ایسے جو معاملات ہیں جو آپ نے خود کریٹ کر رکھے ہیں صرف غصے کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہیں. تو خداوند کہتے ہیں غصہ نہ کرو. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. غصہ نہ کرو. خدا آپ کو عدالت میں لے آئے گا. خدا آپ کے لیے عدالت لگائے گا. اگر تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی، تیرا قریبی جسے تجھ سے کچھ شکایت ہے، تو پھر یہ آج کی عبادت آپ کی قبول ہوگی. اگر آپ اس کے ساتھ صلح کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے، تو پھر یہ آج کی عبادت آپ کی قبول ہوگی. پھر یہ آج کی قربانی آپ جو خدا کے حضور لے کر آئے ہو، پھر یہ قبول ہوگی. ادروائز یہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے غصہ نہ کرو. آج بہت سارے لڑ کر گھر سے نکلیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہت ساروں کے معاملات بنیں گے، غصہ کریں گے، پرابلمز آئیں گی، لیکن خداوند کہتا ہے غصہ نہ کرو. میرے عزیزو، ہم جب اس بات کو تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھتے ہیں تو میرے ساتھ دیکھیے گا 5ویں باب کی 20ویں آیت میں یہاں یوں لکھا ہے کہ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو. خداوند چاہتے ہیں ہم سے. آپ نے کبھی فقیوں کو اور فریسیوں کو پڑھا ہے یا کبھی ان کو سیکھنے کی کوشش کی ہے؟ میرے عزیزو، وہ بہت راست باز اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے جیسا راست باز کوئی نہیں ہے. علم تعلیم سے وہ بے پناہ منور تھے لیکن عمل سے خالی تھے. خداوند کہتے ہیں عمل کے ساتھ اگر ان سے زیادہ ہو جاؤ گے تو پھر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو پاؤ گے. اور میرے عزیزو، آج کا پیغام غصہ نہ کرو. آپ کا غصہ آپ کو آپ کے خدا سے دور کر رہا ہے. آپ کا جو غصہ ہے وہی آپ کو آپ کے اپنوں سے دور کر رہا ہے. کبھی محسوس نہیں کیا آپ نے؟ آپ کا جو غصہ ہے نا وہ آپ کو آپ کے اپنوں سے دور کر رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو آپ کا اپنا ہے نا وہ خدا ہے. وہ آپ سے دور ہو رہا ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ یہ بات کر جاتے ہیں کہ نہیں یہ منہ دا ذرا پونکا جائے، ویسے دل دا بہت آنا اچھا ہے. نہیں، انج نہیں ہوندا. کلام کے مطابق جو تیرے دل میں بھرا ہے وہی تیری زبان پر. میں کیسے مان لوں کہ دل دا بہت چنگا ہے؟ نہیں نہیں، اس کے دل میں یہ باتیں بھری ہوئی تھی جو اس نے اگلی ہیں غصے میں آ کر، جو اس نے بولا ہے غصے میں آ کر. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے التماس کرتا ہوں
कि अपने गुस्से पर काबू रखें। आमीन। मैंने फिर कहूंगा कि लेट आने वालों का एहतराम करें, जगह दे दें उनको जहां भी जाना चाह रहे हैं वो। आप लेट आने वालों का एहतराम किया करें, कोशिश करें कि थोड़ी सी जगह छोड़कर रखें, जरूरी है। मेरे अजीजों, गुस्सा से परहेज करें। आमीन आमीन। तो खुदावन ने आज आपको क्या सिखाया? गुस्सा ना करो, क्योंकि गुस्सा ही आपकी मुश्किलों की सबसे बड़ी वजह है। गुस्सा ही आपकी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह है, और गुस्सा ही आपको आपके अपनों से दूर कर रहा है। और आपका सबसे बड़ा अपना खुदा है, और खुदा भी गुस्सा की वजह से आपसे दूर हो रहा है। आमीन। क्योंकि गुस्सा में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं हम गुस्से में। चल जा, आज तो बात तेरा मेरा जीना मरना खत्म। फिर सदियां गुजर जाती हैं, वो गुस्सा वहीं का वहीं रहता है। खुदावंद कहते हैं गुस्सा ना कर। सो आज का पैगाम, आज की ये बात, गुस्सा ना करो, खुदावंद ने सिखाया। क्योंकि गुस्सा से बहुत सारी गुनाह जन्म लेते हैं, गुस्सा से बहुत सारे मामलात आपकी जिंदगी में बन रहे हैं। इसलिए खुदा कहते हैं, खुदावंद ने फरमाया, मेरे आका मेरे खुदावंद यीशु कहते हैं, गुस्सा ना करो, अपने भाई पर गुस्सा ना करो, अपने अपनों पर गुस्सा ना करो, ताकि खुदा में कायम रह सको। और खुदा में कायम रहने के लिए जरूरी है कि खुदा की बातों पर ध्यान करे। अदरवाइज वो कहता है कि जब तू मेरे कहने पर अमल नहीं करता तो फिर क्यों मुझे। आज का क्रिसमस, आज बड़े दिन का पैगाम, गुस्सा उन भैनों आज जो भी बंदे कह देन गुस्सा ना करियो। इन्हें मैनू आ कहता, इन्हें मैनू आ कह देता। भाइयों, आप भी बच्चों पर गुस्सा ना हो, अपने घर के माहौल को रूहानी बनाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपका घर खुदा को पसंद आए। खुदा कुछ देर तो बैठे आपके घर में। खुदा क्यों नहीं बैठ रहा आपके घर में? क्योंकि जब खुदा आता है तो आप किसी ना किसी की मदर सिस्टर एक कर रहे होते हैं, फिर खुदा नहीं टिकता वहां। गुस्सा आपको आपके अपनों से और आपका सबसे अपना जो है वो खुदा है, उससे दूर कर रहा है। खुदा आपको ये तौफीक बख्शे कि आप खुदा के नजदीक हों और गुस्सा ना करें। आमीन। स्वयं अपने कदमों पर खड़े हों, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं, अपने कदमों पर खड़े हों और आज खुदावंद अपने खुदा से ये वादा करें कि खुदा, आज ही के दिन मैं वादा करती हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। आइए हाथों को बुलंद करें। अजीजों, इस खूबसूरत माहौल में इस खूबसूरत बात को हमने सीखा। आज क्रिसमस के मौका पर जीएफसी की जानिब से आइए दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं, हम दुआ करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं भाइयों से, भाइयों आज दुआ करें कि खुदा आपको ऐसा मजाज दे जैसा मसीह यीशु का था। बहनों आज दुआ करें कि खुदा आपको ऐसा मजाज दे जैसा मुकद्दसा मरियम का था। आइए हाथों को बुलंद करें। आज इस खानदान को, जो पाकीज़ा खानदान है, हम अपनी जिंदगी में रोल मॉडल के तौर पर बहनें कहें कि खुदा मुझे ऐसा मजाज दे जैसा मुकद्दसा मां का था, वो तेरी ताबिया थी। भाइयों आप ऐसा खुदा के हुजूर दुआ करें कि खुदावन मुझे ऐसा मजाज दे, रब्बुल फाज खुदा मुझे ऐसा मजाज दे जैसा मसीह यीशु का था। आए हाथों को बुलंद करें। भाइयों दुआ कीजिएगा कि क्रिसमस आपके लिए तब्दीली का क्रिसमस हो। बहन उठ जाएं, उठ जाएं थोड़ा सा। बहन को हाथ सहारा दें जरा, बहन को सहारा दें जरा, उठाएं जरा। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। भाइयों दुआ करें। आपकी दुआ की बात, आपकी दुआ का मजमून है खुदावंद रब्बुल फाज खुदा मुझे मसीह यीशु जैसा मजाज दे। ना तो वो गुस्सा करते थे, ना किसी को झिड़कते थे, वो मजाज अपनी जिंदगी में ले। बहनों आप भी कहें ऐ खुदा, उस खुदा की हुजूर अपनी गुजारिश साथ रखें और कहें ऐ खुदा
मेरे गुनाह माफ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, मुझ पर रहम कर। ऐ खुदा, मैं अपने मजाज को तेरे हुजूर रखता हूं, तौफीक दे कि मैं अपने आप को बदलूं। बहनों कहें, कहें कहें, बहनों कहें, भाइयों कहें, आज का क्रिसमस जो है वो इसलिए है कि आप एक दूसरे को माफ करें, अब गुस्सा ना करें, आप अपने घर के माहौल को पाकीज़ा रखें ताकि खुदावन आपके घर में सुकूनत करे। आमीन। आए कहे खुदा, आज मेरे घर में तेरे जख्मी कदम हो, और खुदा तब आपके घर में स्टे करेगा जब आपका घर पाकीज़ा होगा, आपके घर में रूहानी माहौल होगा, आप यीशु के तलबगार होंगे। कहें कहें, बोलिएगा, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, उठाइए हाथ, हाथ अपना बगा के पाक कर दे। आमीन। बोलिए, ऐ खुदा मैं गुनहगार हूं। कहें, ऐ खुदा मैं गुनहगार हूं, माफ कर दे, बेशक दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे। आइए हम दुआ करें। उठाइए हाथ और कहें, खुदावन मैं तेरे कदमों में हूं, मेरी सुन। ऐ खुदा मेरे साथ हो, और कहें, बोलिएगा, तेरे कदमां च रब्बा यीशु नाम विच आवां, तेरे कदमां च रब्बा यीशु नाम विच आवां, यीशु नाम विच रब्बा तिथों मंगा मैं दुआवां, यीशु नाम विच रब्बा तिथों मंगा मैं दुआवां, मैनू नवा कर दे, मिलके पाक रूह ना दिल से। कर दे, मैनू नवा कर दे, पाक रूह ना भर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, उठाइए हाथ, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे। हम दुआ मांगे। जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने दनाओं और हकीमों से ये बातें छुपाई और नादानों पर जाहिर की हैं। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने इस मुकाशफा को हम पर खोला कि अगर हमने तुझे पसंद आना है तो अपने आप को दुरुस्त करें। ऐ खुदावंद, मैं तेरा खादिम होते हुए खुदा अपनी गुनाहगार होने का इकरार करता हूं और अपने सारे बेटों और बेटियों को लेकर, भाइयों और बहनों को लेकर तेरे पाक मसबा के सामने आता और गुजारिश करता है खुदा इनकी सुन। और आज खुदावंद तेरे मसबा पर से वे भी खाली हाथ और खाली झोल न लौटे। एक ही किस्म के ऊपर है खुदा, मैं तेरी कुदरत चाहता हूं। और खुदा इनके दिलों को बदल, इनकी सोचों को बदल, इनके ख्यालों को बदल। इनके दिल में खुदा तू हो, इनके
इनकी सोचों में भी है खुदा तू हो, इनकी जिंदगियों में भी है खुदा तू हो। पटरा जला इन जिंदगियों में जाहिर हो। खुदा अपना हाथ बढ़ा, हम सबको अपनी हुजूर याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में आमीन। दिल साफ कर दे, आमीन आमीन आमीन। हथ अपना बगा के पाक कर दे। आमीन। समय के बोलेगा आमीन, जोश के साथ आमीन। बैठिएगा। खुदा आपको बरकत दे, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आपकी जिंदगी में ठहरे।